नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की क्लास में भाई शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। संधारित्र तथा परावैद्युत चल रहा था, भौतिक विज्ञान 12वीं क्लास चल रही है हमारी, फिजिक्स 12वीं क्लास चल रही है। इसमें चैप्टर चल रहा है संधारित्र तथा परावैद्युत। कई क्लासें इसमें की हो चुकी, अब इसमें 1-2 क्लास और देंगे। फिर इसके बाद जो है अगला अध्याय शुरू करेंगे, अगला जो है चैप्टर शुरू करेंगे। वैद्युत चालन का चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण अगला चैप्टर है। इसमें कुछ सवाल देखे ले रहे हैं हमारे पास। न्यूमेरिकल देखिए भाई, पहला नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? संलग्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में, संलग्न परिपथ में ये संधारित्रों का एक संयोजन है, पूरा संधारित्रों का संयोजन है। कहीं श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कहीं समांतर में जुड़े हुए हैं, तो ये संयोजन का मतलब जोड़ने से होता है। तो संलग्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदुओं ए तथा बी के बीच, बिंदुओं ए और बी दिख रहा है, ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता की गणना करना है। तो जब तुल्य धारिता की गणना करेंगे भाई, तो हमें करना क्या पड़ेगा? यहां से हमें सभी को देखना है कि कौन श्रेणी में जुड़ा हुआ है, कौन समांतर में जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो यहां से चलिए देखते हैं। यहां से हमारे पास जो है भाई, ध्यान दीजिएगा, संलग्न परिपथ प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता की गणना करना है। तो सबसे पहले जो है ए से क्यू आवेश भेजिए। तो जब क्यू आवेश या धारा भेजेंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा भाई। तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। मान लीजिए Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया। चूंकि ये जो है यहां से इस बिंदु से 2 तारे हो रही हैं, कुछ इधर जाएगा तो कुछ इधर जाएगा। इधर मान लीजिए Q1 चला गया तो इधर कितना चला जाएगा? Q2 चला गया। अब जो Q1 आवेश है ये इसमें जाएगा, फिर यहां से Q1 आवेश पुनः 2 भागों में बट जाएगा भाई। कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। हमने बताया था जिस संधारित्र में आवेश का मान समान हो, जिस संधारित्र में आवेश समान हो वो क्या कहलाता है? वो किस में होंगे भाई? श्रेणी में होंगे। जिस संधारित्र में आवेश का मान अलग अलग हो वो समांतर में होंगे। तो यहां से जो है Q1 आवेश यहां तक तो जाएगा, फिर यहां से 2 भागों में बट रही हैं तारें, तो 2 की तरफ जाएगा ये आवेश। कुछ इधर जाएगा, कुछ किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो यहां से Q1 आवेश मान लो इधर कुछ चला गया Q2, कुछ इधर चला गया Q3। तो यहां से जो है Q3 आवेश पहले इसमें जाएगा, फिर यही आवेश इस मोड़ से होते हुए, चूंकि तारे बट नहीं रही है भाई, तारे जो है अलग अलग नहीं है, यहां से वही तार है। तो Q3 आवेश पहले इसमें जाएगा, फिर Q3 आवेश ही 12 माइक्रोफैरेड में जाएगा। तो ये दोनों किस में होंगे? ये दोनों हमारे श्रेणी में होंगे। जो वैल्यू आएगी वो, बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, ये दोनों श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो, और ये चूंकि ये तार और ये तार दोनों में आवेश का मान अलग अलग है, इसमें Q3 है, इसमें Q2 है। तो इन दोनों को हल करने के बाद, सपोज दैट इन दोनों को हल करने के बाद मान C1 आया, इन दोनों को हमने हल कर लिया, क्योंकि श्रेणी में है, श्रेणी में हल किया तो यहां से C1 आया। तो C1 और ये वाला, चूंकि इसमें Q3 आवेश है C1 में, और इसमें 4 में Q2 आवेश है, तो ये और ये किस में जुड़ेंगे? समांतर में जुड़ेंगे, चूंकि आवेश का मान अलग अलग है। फिर समांतर में जब जोड़ेंगे तो ये इतना जब हल हो जाए पूरा, तो ये जब हल हो जाएगा तो मान लो C1 के बाद क्या हल हो गया? C2 हल हो गया। अब यहां से जो है, अब इन दोनों की ये पूरी कंडीशन हल हो गई भाई। अब इसको जो है इन तीनों के बजाय हमने एक संधारित्र C2 लगा दिया, तो यहां से 1 माइक्रोफैरेड और C2, अब धारा का मान अलग अलग नहीं होगा। यहां से Q1 धारा या आवेश का मान अलग नहीं होगा। Q1 पहले इसमें जाएगा, फिर वही आवेश किस में जाएगा भाई? इसमें जाएगा। तो दोनों में क्या है? आवेश का मान समान रहेगा। इसलिए क्या होगा यहां से? इसलिए हमारे पास जो है ये दोनों फिर क्या होंगे? श्रेणी में जुड़ेंगे। फिर अब इसके बाद जब इतना पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, फिर इधर की तरफ चलेंगे, फिर ये वाला और ये वाला किस में? समांतर में जोड़ेंगे। चलो देखते हैं। यहां से सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड। यहां से चूंकि 6 माइक्रोफैरेड व 12 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड व 12 माइक्रोफैरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ध्यान से देखिएगा भाई, श्रेणी क्रम में है।
यहां से 6 और 12 दोनों में आवेश का मान समान है, इसलिए दोनों किस में होंगे? श्रेणी में हैं। श्रेणी में है तो इनकी जो धारिताएं हैं वो व्युत्क्रम के रूप में जुड़ती हैं। श्रेणी में तुल्य धारिता का मान, यदि कई संधारित्र श्रेणी में लगे हुए हैं तो तुल्य धारिता का मान क्या है भाई? इनमें जो है व्युत्क्रम के रूप में जुड़ते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? इन दोनों की जो तुल्य धारिता है, सपोज दैट 1/C1 हो गई। इन दोनों की तुल्य धारिता हमने बताया था, इन दोनों की तुल्य धारिता क्या मान के चलेंगे? C1। तो 1/C1 व्युत्क्रम में होता है, श्रेणी में है इसलिए व्युत्क्रम में होगा। 1/C1 बराबर 1/6 और प्लस में 1/12 हो गया। अब इसके बाद 6 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा? 12 आ गया। 6 दूनी 12, 2 एकम 2 प्लस 12 एकम 12, 1 एकम 1 हो गया। 2 एक कितना? 3/12। तो 1/C1 इज इक्वल टू हो गया 3/12। 3 एकम 3, 3 चौको 12। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए। इधर का व्युत्क्रम भिन्न पलट जाएगी C1 और इधर का व्युत्क्रम भिन्न पलट गई तो कितना हुआ? 4 हुआ। तो C1 हल हो गया भाई। इन दोनों को हल किया तो हमारे पास क्या आ गया? C1 आ गया। अब इसके बाद जब C1 हल हो गया तो अब क्या करेंगे भाई? हमने बताया था C1 और ये 4, C1 और ये 4 किसमें है? ये समांतर क्रम में है। यहां से लिखेंगे चूंकि C1 व 4 माइक्रोफैरेड, C1 व 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सीधा जुड़ती हैं धारिताएं। जब समांतर क्रम में होता है तो तुल्य धारिता सीधा जुड़ती है। तो C1 और 4 की मान लो तुल्य धारिता कितनी हो जाए? C2 हो जाए। तो C2 बराबर सीधा जोड़ना है, C2 बराबर C1 प्लस 4 हो गया। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 4 और प्लस 4, तो 4 4 कितना हो गया? 8 माइक्रोफैरेड हो गया। यहां से जो है 8 माइक्रोफैरेड, तो C2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 माइक्रोफैरेड। तो इतना हल हो गया। इतना हल हो गया। तो इतना हल होने के बाद C2, ध्यान देंगे भाई, 1 माइक्रोफैरेड और C2 किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहां से जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारे पास इतना पूरा हल हुआ तो कितना आया? 8 माइक्रोफैरेड। C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और ये 1 पहले से है। तो 1 माइक्रोफैरेड व C2 ये किस में होंगे? श्रेणी में होंगे। तो यहां से श्रेणी में हो गया। तो यहां से श्रेणी में सीधा जो व्युत्क्रम के रूप में जुड़ता है भाई, तो यहां से C2 तक निकाल लिए थे। तो इन दोनों की तुल्य धारिता क्या मानेंगे? C3 मान के चलेंगे। तो 1/C3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1। पहला वाला क्या है? C1, यहां से जो है पहला 1 है प्लस 1/, दोनों भी व्युत्क्रम के रूप में जुड़ेंगे तो 1/C2 हो गया। अब यहां से वैल्यू रखिए। C2 इज इक्वल टू कितना था भाई? C2 इज इक्वल टू था 8 था। अब यहां से 8 और 1 का एलसीएम कितना बनेगा? 8 और 1 का एलसीएम 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा भाई, 1/C3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 1 का एलसीएम 8 हुआ। यहां से अब इसके बाद 1 में जब 8 का भाग कराएंगे तो 8 हुआ, 8 में जब 1 का भाग कराएंगे 8 हुआ, और 8 1 कम क्या हो जाएगा? 8 प्लस 8 में 8 का भाग कराएंगे 1 हुआ, 1 का 1 के साथ गुणा 1 हुआ। तो 8 1 कितना? 9/8। कितना आ गया भाई? 9/8। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों पक्षों को जब हमने व्युत्क्रम किया तो भिन्न पलट जाएगी। इधर का व्युत्क्रम C3 और इधर का व्युत्क्रम 8/9 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। C3 क्या है? जब हमने इतना पूरा सॉल्व किया, जब इतना पूरा सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आ गई? C3 की वैल्यू आ गई। हम यहां से चले और B तक पहुंच गए, यहां से चले और कहां तक पहुंच गए? B तक पहुंच गए। अब हमें इधर से चलना है, चूंकि इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, 2 भागों में आवेश हमारा बट रहा है। तो यहां से Q1 वाला तो हो गया कंप्लीट। अब Q2 वाला चलेंगे। जब ये निकल आया, ये कितना निकल आया? ये C3 निकला है। इतना पूरा सॉल्व करने के बाद C3 निकला है। अब इतना और सॉल्व कर लीजिए, इतना और सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको और C3 को किस में जोड़ेंगे? दोनों इधर कुछ आवेश इधर जा रहा है, C3 में Q1 जा रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 जाएगा। तो C3 और जो ये हल करेंगे वो वैल्यू आएगी, वो किस में होंगे? समांतर में होंगे, क्योंकि दोनों में आवेश का मान क्या है? अलग अलग है। इधर हमारा Q1 है, C3 जब इसको सॉल्व किया तो इसमें कौन सा आवेश जा रहा था? Q1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें धारिता मिलेगी सॉल्व करने के बाद, तीनों को सॉल्व करने के बाद उसमें कौन सा आवेश जाएगा? Q2। दोनों में आवेशों का मान अलग अलग होगा तो वो किस में
सॉल्व होंगे भाई समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें जो है, या जो है आप लिखते चले, नोट करते चले कॉपी पेन लेके। अब इधर की तरफ से चलेंगे तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। यहां से जो है आवेश आएगा, ये दो भागों में, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। तो जब दोनों में आवेश का मान अलग अलग है, दोनों किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता कितनी बनेगी भाई, ध्यान दीजिएगा। 2 माइक्रोफैरेड समांतर में है तो तुल्य धारिता कितनी होगी, जो है समांतर में सीधा जुड़ता है भाई, C3 तक पहुंच गए थे, अब यहां से C4 चलेंगे तो यहां से समांतर में सीधा जुड़ता है तो C4 इज इक्वल टू पहला धारिता कितनी है 2 प्लस दूसरी धारिता कितनी है 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। C4 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इन दोनों को हल कर लिया हमने, हल करने के बाद कितनी वैल्यू आई C4। अब यहां से C4 और 8 ये जो है दोनों में धारा या आवेश का मान क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। तो C4 और 8 किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। तो यहां से लिख लीजिए चूंकि C4 व 8 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी में है तो व्युत्क्रम के रूप में जुड़ता है भाई। C4 तक पहुंच गए थे तो 1/, व्युत्क्रम के रूप में होगा इसलिए 1/, के रूप में हो गया। 1/C5 इज इक्वल टू 1/, यहां से दोनों को व्युत्क्रम के रूप में जोड़ना है तो 1/C4 और प्लस में हो जाएगा 1/8 हो गया। अब C4 की वैल्यू रख दीजिए, C4 की वैल्यू कितनी थी 4। अब यहां से 8 और 4 का एलसीएम 8 हुआ, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, प्लस 8 1 कम 8, 1 1 कम 1। अब 2 1 कितना 3/8 हुआ, तो 1/C5 इज इक्वल टू 3/8। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लीजिए, इधर का व्युत्क्रम भिन्न पलट जाएगी C5, इधर का व्युत्क्रम भिन्न पलट गई तो 8/3 हुआ। तो C5 की वैल्यू 8/3 आ गई। अब इसके बाद देखिए हमने बताया था इन तीनों को सॉल्व किया तो कितना मिला C5। अब यहां से C5 में Q2 आवेश चल रहा है और C3 में कौन सा आवेश चल रहा है, C3 में Q1 आवेश चल रहा है, Q1 जा रहा है। इन पूरे को सॉल्व किया तो कितना मिल गया C3। तो C3 और C5 दोनों में आवेश का मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों किस में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से लिखेंगे चूंकि C3 व C5 श्रेणी और समांतर समझना बहुत जरूरी है भाई। यदि आप इतना समझ पा रहे हैं कि इस सवाल में कहां से हल करना है, कहां से पॉइंट उठाना है और किसको सबसे पहले श्रेणी समांतर लेके जोड़ना है, फिर क्रम से उसी प्रकार चलते गए। अब देखिए इस सवाल में हमने क्या किया है, पहले यहां से उठाए इन दोनों संधारित्रों को, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा, फिर जो मान आया वो, और ये किस में जुड़ गए, समांतर में जुड़ गए, फिर ये पूरा सॉल्व हो गया। तो पूरी वैल्यू कितनी आई थी C2 और एक किस में जुड़ गया, श्रेणी में जुड़ गया सीधा, तो इतना पूरा सॉल्व हो गया। फिर इधर वाला जोड़ दिया, इन दोनों समांतर में हो गए, जो मान आया वो, और ये किस में हो गया, फिर श्रेणी में हो गया। फिर अब जितना बचा C5 और C3 किस में जोड़ लेंगे, समांतर में जोड़ लेंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि C3 व C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए यहां से तुल्य धारिता, अब कुछ नहीं बचा है तो लास्ट में C लगा देंगे। चूंकि समांतर में है तो सीधा जुड़ेगा। C बराबर पहला क्या है धारिता C3 प्लस दूसरी धारिता क्या है C5। तो C3 की वैल्यू कितनी थी, C3 की वैल्यू 8/9 प्लस C5 की वैल्यू कितनी है 8/3। 9 और 3 का एलसीएम 9 हुआ भाई, ध्यान दीजिएगा। 9 1 कम 9, 1 8 8 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 8 24 हो गया। हमारी वैल्यू कितनी आ गई भाई 8 4 12 की 2, हासिल 1 हो गया, 24 8, यहां से 32 बनेगा, सॉरी 24 8 कितना हो गया भाई 32 हो गया, और बटे में कितना है 9 है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 32/9 हो गया। चलिए भाई अगला नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास दूसरा नंबर क्या सवाल रखा है। सवाल रखा है निम्नांकित परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B, ये A हो गया, ये हमारा क्या हो गया B हो गया।
ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर हो, इन दोनों के बीच कितना है भाई, इन दोनों के बीच 100 वोल्ट विभवांतर है। इन दोनों के बीच कितना विभवांतर है, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट विभवांतर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर, ए का निकटतम संधारित्र 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, इस पर कितना आवेश होगा। तो यहां से यदि इन सभी को सॉल्व कर लिया जाए, इन सभी को सॉल्व कर लिया जाए तो ए और बी के बीच मान लो ए से कितना आवेश चल रहा है, क्यू आवेश चल रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, ए से जो है कितना आवेश चल रहा है, क्यू आवेश चल रहा है। क्यू आवेश चूंकि जो है अभी तारे बट नहीं रही हैं कहीं भी, तो क्यू आवेश पहले 3 माइक्रोफैरेड में जाएगा, फिर इस बिंदु से क्यू आवेश 2 भागों में बट रहा है, सीधा दिख रहा है 2 तारे चली जा रही हैं। तो क्यू आवेश जो है ए टर्मिनल से मान लो क्यू आवेश चला, वो पहले 3 माइक्रोफैरेड में जाएगा, फिर इस बिंदु से 2 तारों में 2 जगहों पर विभाजित हो जाएगा। मान लो इधर की तरफ Q1 चला गया और इधर की तरफ क्या हो गया, Q2 चला गया। फिर यहां से ये Q1 आवेश पुनः 2 भागों में बढ़ जाएगा, इधर मान लीजिए Q3 चला गया, इधर Q4 चला गया। तो Q3 जो आवेश है पहले 3 माइक्रोफैरेड में जाएगा, फिर इस मोड़ से होता हुआ यहां से पुनः 3 में जाएगा, फिर इस मोड़ से होता हुआ पुनः किस में जाएगा, 3 में जाएगा। तो Q3 तीनों में आवेश क्या है, समान है। तो इसलिए तीनों किस में जुड़ेंगे, यहीं से कंडीशन उठा लेंगे, तीनों किस में जुड़ेंगे भाई, तीनों जुड़ेंगे हमारे पास जो है Q3 तीनों में जाएगा, इसलिए तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। हमने बताया था यदि जो है संधारित्रों में आवेश का मान समान हो तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, या संधारित्रों में आवेश का मान अलग अलग हो तो वो किसमें, समांतर क्रम में जुड़ते हैं। तो यहां से 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, इनमें तीनों में आवेश क्या है, Q3 है। तो चलो नंबरिंग कर देते हैं, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, चौथा संधारित्र, पांचवा संधारित्र, छठवां संधारित्र, सातवां संधारित्र, आठवां हो गया और इसके बाद 9वां संधारित्र हो गया। तो अब कौन कौन से, तीसरा, चौथा व पांचवा, यहां से तीसरा, चौथा व पांचवा, तीसरा, चौथा व पांचवा संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ध्यान से देखिएगा भाई, श्रेणी क्रम में है। यहां से जो है तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब तीनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, जब श्रेणी क्रम में संधारित्र होते हैं तो उनकी तुल्य धारिताएं व्युत्क्रम के रूप में जुड़ती हैं। तो मान लीजिए तीनों की धारिताएं कितनी हैं, तीनों की तुल्य धारिता C1 मान के चल रहे हैं, तो C1 किसमें, व्युत्क्रम के रूप में जुड़ेगा। तो 1/C1 बराबर 1/ पहली धारिता, तो पहले तीसरे की पहली धारिता कितनी हो गई, 3, और प्लस चौथे की धारिता 1/3 प्लस 1/ पांचवें की धारिता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये व्युत्क्रम के रूप में सभी जुड़ी हुई है। तो 1/C1 हर बराबर है, तो हर बराबर कितना, 3 रख लिया। अब हर जब हर बराबर होता है तो अंश उसी प्रकार जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2 1 कितना हो गया, 3 3 1 कम 3 3 1 कम 3। तो दोनों पक्षों को जब व्युत्क्रम करेंगे तो इधर का व्युत्क्रम C1 और इधर का व्युत्क्रम 1 हो गया। तो C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड आ गई। ध्यान से देखिएगा भाई, C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद ये तीनों सॉल्व हो गए। अब हमने बताया था इसमें जो है, इसमें कितनी, इस तार में कितनी आवेश जा रहा है, Q3, और इस तार में कितना आवेश जा रहा है, Q4। तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था C1। तो अब तीनों से मतलब नहीं रखना चाहिए, अब केवल क्या, C1 से मतलब होना चाहिए। तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद C1 मिला, तो C1 और इसके बाद 2 माइक्रोफैरेड, इन दोनों में आवेश का मान अलग अलग है। तो C1 और 2 माइक्रोफैरेड किस में होंगे, ये समांतर क्रम में होंगे। तो नीचे से लिखा जाएगा चूंकि C1 व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, C1 व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। C1 और क्या है भाई, C1, इन तीनों को सॉल्व किया तो C1 मिला। C1 और 2 माइक्रोफैरेड ये किस में, समांतर में है, तो समांतर में जोड़ दिए। तो यहां से इसलिए मान लो C1 तक हो गया। अब क्या है, अब धारिता C2 हो गई। यहां से C2 बराबर, चूंकि सीधा जोड़ता है तो यहां से इन दोनों की C1 और 2 की तुल्य धारिता C2 हुई, तो C2 = C1 प्लस 2 हो जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी भाई, C1 की वैल्यू 1 है, तो 1 + 2
कितना हुआ, C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड हुआ। ध्यान से देखिए भाई, अब ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा। ये जब सॉल्व हो गया, ध्यान से देखिए, ये सॉल्व हो गया, इसको हटा के क्या लगा सकते हैं, C2 लगा सकते हैं। इसको पूरा को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, C2। तो 3 माइक्रोफैरेड, और ये बिल्कुल, अब ये चित्र आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ये चित्र बिल्कुल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। यहां से 3 माइक्रोफैरेड और इसको हमने हटा दिया, क्या लग गया, यहां से C2 लग गया। तो 3 माइक्रोफैरेड C2, और इसके बाद ही कहां आ गए, ये 3 माइक्रोफैरेड। तो 3 माइक्रोफैरेड C2 और ये वाले क्या होंगे भाई, श्रेणी में होंगे, क्योंकि Q1 धारा चलेगी पूरी। Q1 जो है, अभी इनसे मतलब नहीं, हमें C2 से केवल मतलब होना चाहिए। तो 3 और C2 और इसके बाद ये 3, तो Q1 जाएगा, फिर पहले इस C2 में जाएगा, फिर वही आवेश किस में जाएगा, 3 में जाएगा। तो 3 C2 और 3 किस में होंगे भाई, श्रेणी में होंगे। तो यहां से लिखा जाएगा, इसको हटा दिया जाए क्योंकि जगह कम है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमारे पास नोट करते चलिए, इसको सभी लोग जो है नोट करते चलिए भाई। यहां से हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये दूसरा आवेश है, दूसरा। इसके बाद जो है ये कौन सा, इन पूरे को सॉल्व किया तो क्या मिला हमारे पास, C2। वाह, हमारे पास कौन सा है भाई, छठवां संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है। तो जब श्रेणी में है तो धारिताएं व्युत्क्रम के रूप में जुड़ती हैं भाई। C2 तक पहुंचे हैं तो क्या हो जाएगा, धारिताएं श्रेणी जो है व्युत्क्रम के रूप में। तो तीनों की धारिताएं मान लें, क्या है हमारे पास, तीनों की धारिताएं 2, दूसरा C2 हुआ, छठवें की धारिता क्या है, तुल्य धारिता C3 मान के चल रहे हैं, तो 1/C3 बराबर 1/, दूसरे की धारिता क्या है, दूसरे की तुल्य धारिता, तो दूसरे की धारिता क्या है भाई, 3। तो 3 प्लस 1/C2, C2 की कितनी है भाई, 3, और प्लस 1/, छठवीं संधारित्र की धारिता कितनी है, तो 1/3 हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है तीनों का एलसीएम समान है, तो 3 हो गया, हर समान है। जब हर समान है तो अंश उसी प्रकार जुड़ जाएगा, 1 1 2 1 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 हो गया। अब यहां से 1/C3 इक्वल टू 1, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कीजिए, इधर का व्युत्क्रम भिन्न पलट जाएगी C3, और इधर का व्युत्क्रम 1 हुआ, तो C3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलिए अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। C3 किसको किसको सॉल्व करने के बाद मिला है, जब दूसरे संधारित्र C2 और छठवें संधारित्र को हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, C3। तो अब यहां से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इतने से मतलब नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है भाई, अब यहां से Q1 धारा चली थी, Q1 किसमें गई, इसको इतने को हमने सॉल्व किया, तो इतने को जब सॉल्व किया क्या मिला, C3 मिला। तो Q1 किसमें गई, C3 में गई, और यहां से Q2 इधर जा रहा है। तो ये Q धारा 2 भागों में बट रही है। इधर जो है Q1 की तरफ क्या जो है, Q1 में C3 में Q1 जा रही है धारा, C3 में Q1 जा रही है, और 2 माइक्रोफैरेड 9वें में क्या जा रहा है, Q2 जा रहा है। तो दोनों संधारित्रों में इन सभी को हल किया था, इन सभी को हमने हल किया था, तो क्या मिला था, C3 मिला था। तो C3 में Q1 है और 2 माइक्रोफैरेड में Q2 है, तो C3 और 2 माइक्रोफैरेड वाला किस में होंगे भाई, समांतर क्रम में होंगे, चूंकि दोनों में धारा का मान क्या है, अलग अलग है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि C3 व 2 माइक्रोफैरेड, C3 व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, C3 व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, इसलिए अब क्या बनेगा भाई, C4 इज इक्वल टू C3 प्लस 2। तो यहां से C4 की वैल्यू कितनी है भाई, C3 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 2 1 कितना हो गया, C4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये जो है, अब पूरा यहां से हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया, यहां से पूरा सॉल्व हो गया। ये सॉल्व होकर कितनी वैल्यू आई, C4 आ गया। तो अब देखिए भाई, Q1 जो है, ये जो Q आवेश है पहले 3 में जाएगा, फिर अब यहां से ये पूरा चूंकि सॉल्व हो गया, ये पूरा हट जाएगा, हटके कितना आ गया, C4 आ गया। ये पूरा चित्र यहां से हटके ये पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि यहां से सॉल्व करते चले आ रहे हैं, यहां तक सॉल्व हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया, तो कितनी वैल्यू मिल गई, C4 मिल गया। अब यहां से जब पूरा ये C4 मिल गया तो ये पूरा हट जाएगा, आपका जो Q आवेश है पहले 3 माइक्रोफैरेड में जाएगा,
फिर इसके बाद अब इनसे इस चित्र से हमसे मतलब नहीं होना चाहिए। जो 3 माइक्रोफैरेड है Q इसमें जाएगा, फिर इसके बाद C4 में जाएगा, फिर C जो है जो Q आवेश है वो किस में जाएगा, 3 में जाएगा। तो 3 माइक्रोफैरेड कहने का मतलब पहला संधारित्र, C4 और 7वां संधारित्र ये किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास सीधा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, पहला संधारित्र C4 व 7वां संधारित्र, पहला और इसके बाद C4 व 7वां संधारित्र किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी में है। तो श्रेणी में है, तो श्रेणी में जब होते हैं तो उनकी धारिताएं व्युत्क्रम के रूप में जुड़ती हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा भाई, अब कुछ नहीं बचा तो सीधा C के रूप में लेके चलेंगे। 1/C इज इक्वल टू 1/, पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता कितनी है 1/3 प्लस 1/C4, C4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1/, 7वें संधारित्र की धारिता, 7वें संधारित्र की धारिता कितनी 1/3। अब हर समान है हमारा, जब हर समान है तो अंश उसी प्रकार जुड़ जाता है। तो 1 1 2 1 कितना हो गया 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो यहां से कितना हो गया भाई, 1/C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1/C इज इक्वल टू 1 हो गया। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कीजिए, इधर का व्युत्क्रम C हो गया, इधर का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 हो गया। तो पूरे की जो है तुल्य धारिता A और B के बीच की तुल्य धारिता सभी पूरा सॉल्व हो गया। जब पूरा सॉल्व हो गया तो A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरेड। अब इसमें क्वेश्चन में और कह रहा है A और B के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो A के निकटतम संधारित्र पर, A के निकटतम संधारित्र पर आवेश कितना है, Q की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और A और B के बीच धारिता जो है, A और B के बीच कुल धारिता कितनी है, C है, और A और B के बीच विभवांतर कितना है, 100 है। तो चलो देखते हैं भाई, हमें फाइंड क्या क्या करना है। जो दिया है उसको नोट कर लो पहले। हमारे पास दिया क्या है भाई, C की वैल्यू दिया है, C बराबर 1 माइक्रोफैरेड, और इसके बाद V की वैल्यू दिया है कितनी, 100 माइक्रोफैरेड, 100 वोल्ट सॉरी। यहां से जो है A और B के बीच तुल्य धारिता या धारिता कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरेड। A और B के बीच 100 वोल्ट दिया है विभवांतर, और जो है हमें Q की वैल्यू फाइंड करना है, आवेश Q की वैल्यू फाइंड करना है। तो Q हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है C बराबर Q/V होता है, C बराबर Q/V होता है। इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी है भाई, ध्यान देंगे, C की वैल्यू 1 रखी हुई है, बराबर Q की वैल्यू फाइंड करना है, बटे V की वैल्यू कितनी है 100 है। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो Q इज इक्वल टू 100 में 1 का गुणा 100 कूलाम हो गया। तो यहां से जो है A के निकटतम संधारित्र मतलब 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 100 कूलाम। तो यहां से ये भाई सवाल, इन सवालों को आप थोड़ा जो है किताब से सभी लोग प्रैक्टिस करें, इन सवालों को किताब से प्रैक्टिस करें, क्योंकि पूरे सवाल जो है यहाँ ऑनलाइन में बताना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कुछ सवाल आप घर से लगाएं, और जो सवाल में समस्या आ रही है उसको बताइए भाई, उसको जो है समस्या का निराकरण किया जाएगा।